आपकी वाणी बताती है कि आप कितने बड़े आदमी और कितने छोटे आदमी हो। कपड़े कैसे भी पहने हो, आपकी वाणी बताती है कि आप एक दो कौड़ी के इंसान हो या आप एक श्रेष्ठ मनुष्य हो। एक वेदांत की कहानी है कि एक बार एक राजा अपने मंत्री और सैनिकों से बिछुड़ गया, तो एक महात्मा की झोपड़ी जंगल में दिखाई दी, तो वहां पर आया और प्रणाम किया, लेकिन देखा कि बाबा आंखों से उनको दिखाई नहीं देता। फिर भी हाथ जोड़ करके पूछा कि संत भगवान, क्या आप यहाँ से, इस जंगल से निकलने का मार्ग मुझे बता सकते हैं? तो साधु बाबा ने कहा, अहो तुम इस राज्य के राजा हो क्या? राजा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बाबा, पर आपने मुझे कैसे पहचाना? तो कहा, अभी अभी तुम्हारे मंत्री और सैनिक यहां आए थे, तुम्ही को ढूंढ रहे थे। बाबा, आपने ये कैसे पहचाना कि वो मंत्री हैं, वो सैनिक हैं? कैसे पता चला? तो साधु बाबा ने कहा, वाणी से पता चला। एक ने आते ही मुझसे कहा, अरे बाबा तो अंधे हैं। कोई बात नहीं, अंधे हुए तो क्या हुआ, टटोल टटोल के पता तो कर ही लेते होंगे। मैं समझ गया कि ये कोई सैनिक टाइप ही आदमी है। फिर एक और आया, उसकी वाणी में थोड़ी बड़प्पन था, थोड़ी विनम्रता थी। उसने कहा, अरे सूरदास जी, हम मार्ग भटक गए हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? और फिर तुम आए, तुमने मुझे अंधा नहीं कहा, तुमने मुझे सूरदास नहीं कहा, तुमने मुझे एक संत के रूप में पुकारा। मैं समझ गया कि जो स्वयं बड़ा होता है वही दूसरे के बड़प्पन को देखता है, जो स्वयं छोटा होता है वो दूसरे के बड़प्पन को कभी नहीं देखता। आप किसी का सम्मान इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप स्वयं सम्मानित नहीं हैं, और आप किसी का सम्मान इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आप एक स्वयं सम्मानित व्यक्ति हैं। ये सूत्र हम सबको याद रखना चाहिए, और ये सूत्र जिसको याद रहता है वो अपनी जीव से कभी अपराध नहीं करता।